जो इस कथा में 8 दिन के लिए यहाँ पर अपना घर बार त्याग कर छूटता तो नहीं है, समझो प्रभु की कृपा से हम छोड़ कर आए। अदरवाइज भगवान की माया ऐसी है कि जीव माया में ही फंसा रहता है। अगर भगवान की कथा सुनने को मिल जाए, जीव को सत्संग मिल जाए, तो समझना हम पर भगवान की अपार कृपा है। कोई पूर्व जन्म के अच्छे कर्म जागृत होते हैं, तब जाकर ये कथा सुनने को मिलती है। एक यजमान हमारे और बैठे हैं, वीना मेहंदी रता जी, बहुत सेवा भाव है, फरीदाबाद से बहुत सेवा करती हैं। और साथ में हमारी शांति लखानी जी समय समय पर अपना बहुत सहयोग देते रहते हैं। हमारे गुरुदेव, यूं तो गुरुदेव का नाम नहीं लेना चाहिए, पर कुछ नए भक्त बैठे हैं इसलिए उनको बताने के लिए बता रहे हैं। आप सामने विग्रह में दर्शन कर रहे हैं, बैनर में भी हैं। श्री श्री 1008 स्वामी हरिहर जी महाराज। मुझे बचपन से उनकी शरण मिली। उनके रोम रोम में गीता बसी थी। इस भारत को आजाद कराने में गुरुदेव भगवान सुभाष चंद्र बोस के साथी रहे और उनका बहुत बड़ा हाथ रहा। एकदम वैराग हुआ यंग एज में। उस समय उनके एक हाथ में गीता शास्त्र रहता था और दूसरे हाथ में शस्त्र रहता था। जोधपुर राजस्थान उनका बर्थ प्लेस, जज के बेटे थे। एकदम वैराग हुआ, उदयपुर की पहाड़ियों में चले गए। वहां एक पूर्ण महात्मा संत मिले, जिनकी शरण पाकर गुरुदेव भगवान ने हनुमान जी की कठिन साधना की। और वहां ऐसा उनकी जीवनी में मिलता है, जो भी वहां हनुमान जी की तपस्या करते थे, साधना करते थे, हनुमान जी सर्प बनकर आते थे परीक्षा लेने के लिए। अगर उस साधक का, संत का, भक्त का नेत्र सर्प के मुख पर खुल जाता था, सर्प ने प्रवेश किया गोद में और नेत्र खुल गए, तो उनकी तपस्या भंग मानी जाती थी। और सारा सांप निकल गया और पूंछ पर आंख खुली, इट मीन्स उनकी तपस्या सफल होती थी। तो हमारे गुरुदेव भगवान की ऐसे परीक्षा हुई, सर्प बनकर आए हनुमान जी, पूंछ पर आंख खुली, हनुमान जी ने साक्षात उनको दर्शन दिया, तुम्हारी तपस्या सफल हो गई, अब तुम जाओ, जो तुम्हारे हाथ में गीता जैसा शास्त्र है, जाओ इस गीता का प्रचार जन जन तक करो। सबसे पहला आश्रम गुरुदेव भगवान ने मथुरा में बनाया, मथुरा गौ घाट। फिर बगीची में भी आश्रम है, जहां बरसों गीता जी के 12 अध्याय का अखंड पाठ चलता रहा, अब भी होता है। पहले पुरानी बिल्डिंग्स थी दोनों जगह, अब तो नई बन गई। गुरुदेव भगवान ने देश विदेश में, भारत से भी ज्यादा विदेशों में बहुत गीता का प्रचार किया। और when he was 18 years old, मात्र उनकी 18 वर्ष की आयु थी, तब से उन्होंने अन्न, जल, नमक, मिर्च का त्याग कर दिया था। अन्न का त्याग तो फिर भी कुछ संत जन कर जाते हैं, वो भी टेम्परेरी, कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए। पर गुरुदेव भगवान ने अपनी यंग एज से ये त्याग किया, केवल अन्न का नहीं, पानी भी नहीं पिया।
इतना बड़ा त्याग मैंने और किसी का भी ऐसा नहीं सुना। ऐसा त्याग तो स्वयं भगवान ही कर सकते हैं। कितना ही दूध पी लो, जूस पी लो, पर पानी तो पानी है। उन्होंने सारा जीवन पानी नहीं पिया और 102 वर्ष की एज में अपना ये भौतिक शरीर अपनी इच्छा से त्याग किया। ऐसे सद्गुरुदेव भगवान से मिलाने वाले हमारे परम पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी महाराज, जो इस आश्रम में कई बार आ चुके हैं। हमारे फरीदाबाद में उन्होंने भक्ति की अलग जगाई और उन्होंने बड़े गुरुदेव से मिलवाया। जब मुझे शरण मिली तो उन्होंने यही कहा कि हमारा एक ही आदेश है, जन जन तक गीता का प्रचार करो। मुझे लगता है आज गीता माँ की कृपा से ही आप इस वाणी से सुंदरकांड, गोपी गीत, श्रीमद् भागवत महापुराण, हनुमान जी की चर्चाएं श्रवण कर रहे हैं, करते रहते हैं। जैसे गुरुदेव भगवान ने हनुमान जी की साधना की, 40 दिन की हनुमान जयंती महोत्सव चलाया। अभी हम संपन्न करके आए हैं दिवाली के एक दिन पहले, जो कार्तिक मास की जो हनुमान जयंती आती है। और हनुमान जी की कृपा से गुरुदेव कहते थे लिखो, गीता पर लिखवाया और हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई जो लिखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उस पर 2 ग्रंथ बने। अभी पाठ किया हनुमान चालीसा का, पाठ करने में तो 2-3 मिनट में पाठ हो जाता है। बहुत प्यार से पाठ कर रहे थे हमारे भाई, मैक्सिमम विद इन 5 मिनट्स। पर एक एक चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितना रहस्य भर दिया है। विस्तृत व्याख्या है उन 2 पार्ट्स में। जहां जहां भक्तों को पता लगता है विदेशों तक ये ग्रंथ जा रहे हैं, वो सब हनुमान जी की कृपा से, गुरुदेव भगवान की कृपा से ही लिखा गया है। आज राजा परीक्षित सुखदेव मुनि जी के चरणों में बैठे हैं, तो मन ही मन गदगद हो रहे हैं कि मुझे ऐसे गुरुदेव मिल गए कि जो मेरी मृत्यु को निश्चित ही सुधारेंगे। जीवन भी उसी का सफल है जो उसका एंड टाइम पे मृत्यु सुधर जाए। राजा परीक्षित ने ये एक ही तो प्रश्न किया, मृत्यु जिसके नजदीक हो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, कैसे उसकी मुक्ति हो, कैसे उसका मोक्ष हो, कैसे उसके जीवन का उद्धार हो। हम सबके ऊपर ये काल मंडरा रहा है। युधिष्ठिर जी से यक्ष ने यही तो पूछा था, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर जी महाराज बोले, चारों भाई नहीं उत्तर दे पाए थे। बिना आज्ञा के पानी पिया, मूर्छित हो गए। युधिष्ठिर जी आए, यक्ष जी के सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। बोले सबसे बड़ा आश्चर्य यही है दुनिया में कि हम नित्य प्रति दूसरों को जाते हुए देख रहे हैं, फिर भी स्वयं व्यक्ति सोचता है जैसे मैं तो यहां अमर बन के बैठा हूं, मुझे तो कभी जाना ही नहीं। इसलिए अपनी मृत्यु को हमेशा याद रखें। संतों ने कहा, 2 बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण। नारायण एक मोत को, दूजे श्री भगवान। नारायण एक मोत को, दूजे श्री भगवान।
मृत्यु को जो याद रखेगा उससे पाप कर्म नहीं होगा, पापों से बच जाएगा। जानते हम सभी हैं, रिटर्न टिकट लेकर आए हुए हैं, एक दिन हम सबको जाना है। पर माया में सब भूल जाते हैं। उसी माया से छुड़ाने के लिए ये सत्संग होते हैं, ये कथा होती है। और फिर भी छूटेंगे तब जब गुरुदेव की कृपा हो जाएगी। राजा परीक्षित जी को अपने आप तो मार्ग नहीं मिला कि वो अपनी मृत्यु को सुधार लेते। आज गुरुदेव के रूप में सुखदेव मुनि जी मिले उनको, तो उनको ये दृढ़ विश्वास हो गया, अब मेरी पतवार, मेरी नैया आपके हवाले है और मुझे विश्वास है कि ये नैया जरूर पार होगी। महाराज परीक्षित ने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका और मेरा कोई पुराना नाता है। ये तो ऋषि की कृपा हुई, श्रृंगी ऋषि की मुझे श्राप दे दिया, आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु होगी। तो मुझे जीवन सुधारने का एक शुभ अवसर मिल गया है। पहले के जितने राजा महाराजा होते थे, वो जब अपना राज्यकार भार पूरा कर लिया, जीते जी अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य सौंपकर वन में चले जाते थे। क्यों वन में जाते थे? तपस्या करने के लिए, कि अब मुझे भगवत प्राप्ति भी करनी है। 4 आश्रम बनाए भगवान ने, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। सबसे पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा संन्यास आश्रम। बाल्यावस्था ब्रह्मचर्य आश्रम है। युवा होते हैं तो दूसरे आश्रम में तो प्रवेश करते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम से दूसरे आश्रम में कहां आते हैं? बैंड बजवाते हैं, गृहस्थ आश्रम में आते हैं। वैसे तो जीवन में हर व्यक्ति तरक्की चाहता है, प्रोग्रेस हो हमारी, हम आगे बढ़े, मान प्रतिष्ठा पद सब आगे बढ़ना चाहते हैं। पर तीसरे आश्रम में प्रवेश करने की बात नहीं सोचते हैं कि हमें गृहस्थ से ऊपर उठना है, वानप्रस्थी भी बनना है। और सन्यासी तो कोई विरला ही बनेगा। नुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धिये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेति तत्वतः। ये गीता का श्लोक है, वैसे तो 7वें अध्याय का 3रा श्लोक। हजारों मनुष्यों में से कोई विरला ही भगवान कहते हैं सिद्धि को प्राप्त होता है। और श्रीमद् भागवत जी की महिमा में आया एक श्लोक, अगर आप भागवत जी का पाठ करते हैं नित्य प्रति या इस कथा का श्रवण करते हैं, क्या लाभ होगा? श्रीमद् भागवतम पुण्ये मायूरारोग्य पुष्टितम पठनाश्रवणाद् वापि सर्वपापै प्रमुच्यते। सर्व पापै प्रमुच्यते। जो श्रीमद् भागवत का ये पुण्य शास्त्र इसका स्वाध्याय करता है, इसकी कथा सुनता है, इसका पाठ करता है, तो लाभ क्या है? आयु आरोग्य पुष्टितम।
एक तो उसकी आयु बढ़ जाएगी, आरोग्य बढ़ जाएगा, ये पुष्टि को देने वाला है, सब कुछ प्रदान करने वाला है, और सर्व पापाई प्रमुच्यते, सारे पाप इस कथा को सुनने से नष्ट हो जाते हैं। यूं तो हम कहते हैं जब भगवान ने जन्म दिया, हर व्यक्ति की मृत्यु तब भी लिखी जाती है। ये तो एक लीलाएं हैं कि राजा परीक्षित को श्राप मिलना था। अगर उनको श्राप ना मिलता, सोचो वो कैसे सुखदेव मुनि जी के चरणों तक पहुंचते, और कैसे उनके माध्यम से हम संसार वालों को ये भागवत जी की कथा मिलती। विचार करो, तो थी ना कोई प्रभु की लीला। कब जाना है, कैसे जाना है, किसके द्वारा जाना है, कहां से जाना है, पहले से सब लिखा है। फिर भी आप भागवत जी की महिमा में सुन रहे हैं कि आयु बढ़ जाती है कथा सुनने से। गीता भी कहती है आयु सत बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना, रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। अगर आप सतोगुणी आहार लेते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, तो 4 लाभ होंगे। उसमें भी सबसे पहले का आयु बढ़ जाएगी। आयु सत्व बल आरोग्य, अंतःकरण शुद्ध होगा, सत्व मीन्स, और बल आध्यात्मिक बल इंक्रीज होगा, विल पावर बढ़ जाएगा, और चौथा लाभ होगा आरोग्य, शरीर निरोगी होगा। तो फिर जब जन्म के साथ ही मृत्यु लिखी होती है तो आयु कैसे बढ़ सकती है? तो आपको ये बता दें कि जो हमें आयु मिली होती है वर्षों के अकॉर्डिंग नहीं मिली होती है, कि 50 साल जीना है, कि 60 साल जीना है, कि 70 साल जीना है। ये आयु मिलती है हम सबको श्वासों की गणना के हिसाब से। एक दिन में व्यक्ति, एक नॉर्मल व्यक्ति 1 मिनट में 15 श्वास लेता है। फॉर द एग्जाम्पल, अगर कोई योगी है, प्राणायाम करता है, प्राणायाम में श्वासों का खर्चा कम होता है, राइट? नींद कम लेता है, सात्विक भोजन करता है, कम खाता है, कम सोता है, तो वो अपने श्वासों का खर्चा उसका कम हो रहा है ना। जहां 15 लेने थे वहां 10 ले रहा है, 12 ले रहा है। तो वो श्वास बचते बचते, सेविंग होते 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 वो जीव अपनी आयु को बढ़ा लेता है। और उसके विपरीत कोई शराबी है, जुआरी है, श्वास हर समय फूलता रहता है, हर समय आलसी है, 24 घंटे में 20 घंटे सोया रहता है। जब हम नींद लेते हैं तो श्वास की गति तेज होती है। सारा दिन खाने का काम, सोने का काम, आलस नहीं छूटता। तो ऐसा व्यक्ति 15 श्वासों की बजाय वो 20 श्वास ले रहा है, 22 ले रहा है, 25 ले रहा है, तो धीरे 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 श्वासों का खर्चा अधिक करते करते वो अपनी आयु को कम कर देता है। क्योंकि भगवान ने जो सूत्र बताए हैं गीता में या श्रीमद् भागवत महापुराण में, उन सूत्रों को काटने की शक्ति तो किसी में भी नहीं है। जब भगवान ने कह दिया कि सतोगुणी आहार लेंगे तो आयु बढ़ेगी, भागवत जी का पाठ करेंगे तो आयु आरोग्य पुष्टितम, तो बोले भगवान की बात गलत हो सकती है? इसलिए संत जन शुक्ताल जी की, शुक्ताल के ही एक प्रमुख जो वहां के मेन संत थे, क्या नाम था? शुक्ताल के, का पे नाम था, एकदम ध्यान नहीं आ रहा। हमने उनके दर्शन किए, उस समय उनकी 128 वर्ष की एज थी। हाँ जी, के पे नाम था, ध्यान नहीं आ रहा। कल्याण देव जी महाराज, ऐसा कुछ नाम था।
हमने उनके दर्शन किए, अपने हाथ से उन्होंने केला छील कर हमें दिया खाने के लिए। इतने बड़े संत, और 135 वर्ष की एज में उन्होंने शरीर छोड़ा। तो ऐसे संत जो संयमी होते हैं, सात्विक होते हैं, प्राणायाम करते रहते हैं, वो अपनी आयु को इंक्रीज कर लेते हैं। तो राजा परीक्षित ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। गुरुदेव के रूप में महाराज सुखदेव जी को प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि मन ही मन उन्हें लग रहा है कि हमारा और आपका कोई पुराना रिश्ता है।